दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उत्तम चंद्र वशिष्ठ है और मैं इस बार एमएलए कंस्टिट्यूंसी चंबा से भारतीय विद्यार्थी दल की तरफ से कैंडिडेट हूं। और मेरे साथ हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर विजय पाल कसाना जी। इस तरफ मेरे साथ हैं पार्टी के महासचिव रणवीर गुर्जर जी और मेरे साथ हैं राजू फैसला जी जो फरीदाबाद से हैं। तो दोस्तों, मैं चंबा की जनता की तरफ को बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जिसकी तरफ बिल्कुल भी चंबा के लोगों का ध्यान नहीं जाता। और ख़ासकर चुनाव के दिनों में तो ऐसा माहौल होता है कि लोग आगे जात पात धर्म संप्रदाय या अन्य जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसमें उलझे रहते हैं। और इसके साथ साथ जो अल्कोहलिक जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल सर्व की जाती है। जैसे कि हमने देखा सुबह शाम तो निकलना मुश्किल है, लोग बाग बिल्कुल कह सकते हैं पार्टियों की जो सेवा है उससे बिल्कुल गदगद हुए पड़े हैं। खैर, मैं बात करना चाहूँगा कुछ मुद्दों पर जिस पर बिल्कुल भी आम जनता का ध्यान नहीं जाता। जैसे लाडा है। लाडा मीन्स लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए जो फंड होता है जो एनएचपीसी की तरफ से होता है, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो इन्हें काम ज़रूरी करने होते हैं, जो फंड्स जो लोकल एरिया की डेवलपमेंट के लिए होते हैं, जैसे हमारे चमेरा और बैरासूल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें जो करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ दिखाया जा रहा है। यानी उस पैसे को चंबा के विकास में लगना चाहिए था, लेकिन उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और जानकारी के लिए बता दें, ये जो फंड्स होते हैं ये चाहे वो हाइड्रो पावर कंपनीज़ हैं, चाहे ऐसे ही लोग जो चंबा के जल जंगल ज़मीन और साधन संसाधनों को लूट के लिए पिछले कई सालों से आए हुए हैं और कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई भी आम जनता पूछती नहीं है। और प्रशासन और शासन में बैठे हुए इन नुमाइंदों की जिनके लिए आजकल चुनाव प्रचार चला हुआ है, उनकी साठ गांठ से ये सारा पैसा जो है वो कागज़ों में ही ख़त्म कर दिया जाता है और आपस में बांट दिया जाता है। इसके अलावा जो मिंजर फेयर होता है, मिंजर मेला होता है, उसकी जो इनकम होती है वो भी करोड़ों रुपए में इनकम होती है। उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन और कह सकते हैं कि जो भी शासन प्रशासन की मिलीभगत से इसको भी उड़ा दिया जाता है, क्योंकि इसकी कहीं भी हमें इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देती। और इसके अलावा जो चंबा की पब्लिक के लिए जो कुछ खास प्रयास किए गए, जैसे चलो चंबा है, कार रेसिंग की गई, बोट रेसिंग की गई, तो उसकी भी जो इनकम थी या उसकी जो चंबा के लोगों के लिए जो उसका फ़ायदा होना था वो कहीं दिखाई नहीं देता कि आम लोगों को, चंबा के लोगों को उसका फ़ायदा दिखाई दे। इसके अलावा जो बिजली उत्पादन होता है चंबा में, बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए में बिजली उत्पादन होता है पर दिन का, लेकिन इसके बावजूद चंबा आज पिछड़ा जिला है। दोस्तों, वास्तव में चंबा पिछड़ा नहीं है, चंबा को पिछड़ा बनाया गया है। चंबा की लीडरशिप ने चंबा को पिछड़ा बनाया है। जो लीडरशिप में लोग हैं और शासन प्रशासन के साथ की जो इनकी मिलीभगत रहती है, ये इनकी तिजोरियों में सारा पैसा चला गया है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखें कि चंबा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिस चंबा की हम बात कर रहे हैं, जिसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में देखें या हेल्थ सिस्टम या स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ कुष्ठ रोग के हॉस्पिटल और सारी तमाम व्यवस्थाएं थी। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हमारे चंबा के तमाम एचएएस आईएएस होते थे, और जो पूरे चंबा ही नहीं पूरे हिमाचल में जिन्होंने अपना नाम कमाया और दिखाया, उन्होंने अपना काम करके, जैसे बात करें यहाँ चंबा से मिस्टर हंसराज महाजन जी थे जो 1970 में जो 1970 की हमारे चंबा कॉलेज की प्रोशनी है उसमें उनकी फ्रंट पे फ़ोटो लगी है। और उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए जो एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो ऐसे तमाम जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, तो उससे हमें साफ झलकता है कि चंबा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। जो लीडरशिप है उसका ध्यान अपने चंद ठेकेदारों के साथ मिलकर के सिर्फ पैसा कमाने पर है। वो शिलान्यास और उद्घाटन तक सीमित है। कोई चंबा की आम पब्लिक के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई उन स्कूलों की सुध नहीं लेता, उस शिक्षा व्यवस्था के बारे में कोई रुचि नहीं दिखाता। इसके अलावा
बात करें हम जो लाडा की अगर हम बात करें, जो चंबा के लिए एक फंड्स उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं उसके लिए, और प्राइवेट कंपनीज़ और जो लोकल गवर्नमेंट है उसका, लोकल गवर्नमेंट यानी जो एमएलए वगैरह हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के साथ जो तालमेल रहता है, सांठगांठ रहती है, उसके चलते जो करोड़ों का जो खर्च है, बिलियंस मिलियंस में जो भी जो चंबा की इनकम है कह सकते हैं, चंबा का जो हक है उसे कहीं शो नहीं किया जाता, कहीं नहीं दिखाया जाता और सिर्फ इस पैसे को लूट लिया जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ और भी कई सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार आज बिल्कुल चरम सीमा पर है। हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हमने आरटीआई से रिकॉर्ड्स उपलब्ध करे हैं, उसमें हमने देखा है कि 60-60 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यूडी के टेंडर हुए हैं, जिसमें ठेकेदार ने एक ईंट तक नहीं उठाई और वो रोड कागजों में बन के और वो पैसा उड़ा दिया गया है। इसी तरह से चलो चंबा के नाम से बहुत लूट हुई। इसके अलावा कोरोना काल में जो कोरोना का हमने बोरियां भर भर के हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। एसडीएम कार्यालय से एक परचेजिंग कमेटी बनती है, क्वारंटीन सेंटर जब बने थे और बहुत महंगे दामों में, अब तक भी बाज़ार में इतनी महंगी दालें और वो सामान नहीं है जिन दामों पर वो, जिन रेट्स पर वो बिल बने थे। तो ये तमाम जो लूट चल रही है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए, भ्रष्टाचारियों को पीछे हटाने के लिए हमने कदम उठाया, लेकिन इसका भी हमें उल्टा खामियाजा भुगतना पड़ा। आज आप देख रहे हैं कि मेरे ऊपर महिला से छेड़छाड़ का भी आरोप है, या तमाम तरह के 5 जो केसेस हैं वो कोर्ट को, पुलिस और भ्रष्टाचारियों की साठगांठ से हमारे ऊपर किए गए हैं, क्योंकि तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत देने के बावजूद भी पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। उन जो सबूत है उनको एक तरफ रख दिया जाता है और एक तरफ भ्रष्टाचारियों के साथ आराम से साठगांठ करके हमें फंसाने के पूरा प्रयास किया जाता है, पूरा प्रयास किया गया है। जिसमें आपने देखा होगा वो कुछ दिन पहले बीडीसी चुनाव जीतने के बाद जो पंचायत की प्रॉपर्टियां पंचायत ने कब्जे में कर रखी हैं। आज भी हमने इन लोगों, जो मेरे लोग आए इनके ठहरने के लिए, मैंने पंचायत का गेस्ट हाउस लेने के लिए प्रधान सचिव वगैरह से बात की थी, लेकिन जब गेस्ट बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच गए तब उन्होंने मना कर दिया कि जी अब हमारे पास कमरे नहीं हैं, जबकि वो खाली पड़े थे। वहाँ हमने और भी कुछ परमिशन लेने की कोशिश की थी, जैसे पंचायत के जो भी प्रॉपर्टी हैं जो अनाधिकार तरीके से कुछ ऐसे लोगों के कब्जे में है जो वास्तव में मतलब सरकारी धन का दुरुपयोग है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। लेकिन जो शासन प्रशासन का रवैया है वो हमें कुचलने का है, हमें दबाने का है, हमें पीछे करने का है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, हमें बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि कुछ दिन पहले जो हम उसकी आवाज़ उठाने के लिए डीपी ऑफिस पहुँचे, जबकि सारा प्रोग्राम लाइव पर है, उसके पहले हम कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे, वो सारी चीज़ें हमारे पास तमाम सबूत हैं। इसके बावजूद पुलिस जो है वो इन सबूतों को अनदेखा करके केस पर केस ठोकती जा रही है, अननेसेसरी हम पर एफआईआर करती जा रही है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों के जो भी सबूत हम देते हैं उनको भी अनदेखा करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है। तो ये जो लूट का तंत्र चला हुआ, या लुटेरों या चोरों की जो सरकार चली हुई है, इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। तो हाँ, आम मेरी जनता से अपील है कि तो मेरी जो चंबा की जनता है उससे अपील है कि अपने हक अधिकार के बारे में जानें, और आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला आपका जो युवा साथी है उत्तम चंद्र वशिष्ठ, जिसका है चुनाव निशान टोपी है, आप चौथे नंबर पर टोपी पर मोहर लगाकर हमें बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि इन भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। कोई सवाल? इसके साथ ही जैसा कि हम पूरी अपनी कैंपेन में बता रहे हैं कि चंबा की डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं। उन सब कामों को करने के लिए दोस्तों आपका साथ ज़रूरी है, और भारतीय बीर दल
कि मैं जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जो हमारी टॉप लीडरशिप है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए आगे आए। और भारतीय वीर दल की तरफ से मैं उम्मीदवार के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेरा चुनाव निशान है वो हैट है, टोपी है, चौथे नंबर पर। बहुत से लोग मुझे इसी चुनाव निशान या इसी टोपी की वजह से पहचानते हैं। तो तमाम जनता से मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप बढ़ चढ़ के हमें वोट और सपोर्ट करें, ताकि चंबा से इस भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, मिटाया जा सके। और चंबा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट अगर होती है तो इससे जो इकोनॉमी डेवलप होगी, ऑफ कोर्स जो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो उससे भी हम महंगाई जैसे मुद्दे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो एकदम हाइप पे हैं। महंगाई की अगर बात करें तो जो आम जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जनता की पहुंच से ये कह सकते हैं कि बाहर की जा रही हैं या बाहर की जा चुकी हैं। तो इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। क्या बोले जी, नमस्कार साथियों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वीर दल विजय कसाना दिल्ली। हम लोग चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना उत्तम चंद वशिष्ठ के प्रचार में पिछले 10 दिन से इस क्षेत्र में हैं। हम लोगों ने जो आम जनता, जो बिल्कुल ही आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ समाज है, ऐसे लोग जो बहुत ही अभावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उन लोगों से पिछले 10 दिनों में अलग अलग पंचायतों में लगभग हम 36 पंचायतों तक हम लोग पहुँचे हैं और लोगों की समस्याओं को जाना है। क्योंकि इस सरकार ने जो वादे किए थे उन सबको हमने पूछने की कोशिश की तो लोगों में मायूसी का माहौल है। महंगाई सबसे पहला मुद्दा है, महंगाई से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आज जो गैस का रेट है वो आसमान छू गया, 1100 रुपये हो गया है। पेट्रोल है जिसको 35 रुपये का वादा किया था, आज वो 100 पेट्रोल और डीजल वो पार कर गए हैं। तो लोगों में सबसे बड़ा जो मायूसी है आम जनता के लिए त्रस्त है। और हमने जो भारतीय वीर दल के रूप में भाई उत्तम चंद जी को आपके बीच में लाए हैं। हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि ये ऐसा जुझारू युवा रहा है, आपके बीच का है, गरीब परिवार से बिलोंग करता है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। और हम लोगों ने पूरे दिल्ली से पूरी सपोर्ट किया है इस नौजवान को, क्योंकि ऐसे भारत का भविष्य, ऐसे नौजवानों को अगर भारत की राजनीति में अगर प्रमोट करेंगे तो निश्चित तौर पर एक भ्रष्टाचार पे और नई टेक्नोलॉजी का जो इसके अंदर सबसे बड़ी कुव्वत है और जानकारी है, ये टेक्नोलॉजी के पर बहुत ज़्यादा इसका फोकस है। क्योंकि आज का युग है, बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन का ज़रूरत है। जो हमारी घिसी पिटी परंपराएं हैं उन सब को तोड़कर ये नौजवानों के लिए एक नया विज़न लेकर आया है, जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उस पर बहुत अच्छा इनका बहुत अच्छा वर्क है। तो हम तमाम जनता से अपील करूंगा, मैं आप लोगों के बीच में आया हूं पूरी टीम के साथ। 10 दिन में जो हमने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन सब की समस्याओं को जाना है और सरकार से बहुत ही निराशा और मायूसी है लोगों में। तो निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं कि भारतीय वीर दल का पदार्पण जो कि चंबा से हम अगर यहाँ पर अच्छी आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर नेक्स्ट पीरियड में अगली पंचवर्षीय में हम पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय वीर दल एक तीसरा विकल्प के रूप में इस प्रदेश में खड़ा करने का काम करेंगे। और नौजवान, किसान, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों की आवाज़ बनकर पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में एक ताकत बनाकर, यहाँ नौजवानों का एक ग्रुप बनाकर इस प्रदेश का कायाकल्प करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पिछले 70 सालों से 75 सालों से बदल कर जनता देख चुकी है। अब तीसरे विकल्प की जरूरत है जो कि भारतीय वीर दल के रूप में आपके बीच में है। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, आप अपना विकल्प में इस बार अपनी ताकत, वोट की ताकत को भाई उत्तम चंद जी को, जो हेड का चुनाव चिन्ह है जिनका, उसी नाम से वो जाने जाते हैं, तो आप अपनी वोट का प्रयोग करके अपनी ताकत जो 12 तारीख को मताधिकार का प्रयोग करेंगे समय से और उनको ताकत देकर यहाँ पर चंबा की विधानसभा में इनको भेजने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमें आशा है कि हम लोग यहाँ एक परिवर्तन का नए क्रांति लाएंगे। जय हिंद। दोस्तों, मैं एडवोकेट रणवीर सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय वीर दल, चंबा के नागरिकों से और जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि हमारा जो भारतीय वीर दल का प्रत्याशी उत्तम चंद वशिष्ठ है, जो बीटीसी है जडेरा से, उनको अब की बार देखा सबको बार बार, उनको देखें अब की बार, जो योग्य, अनुभवी, जुझारू और अपनी लड़ाई
आपके लिए लड़ाई, चंबा के विकास के लिए लड़ाई लड़ने वाले, भ्रष्टाचार, भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो एक आपको सशक्त हमने उम्मीदवार दिया है, उसको आप आशीर्वाद देंगे तो इस चंबा के विकास के दरवाजे खुलेंगे। यही हमारा आपसे वादा है। आप एक बार आशीर्वाद प्रदान करें। और हमने जो कैंपेन किया है जिसमें देखा है कि एक लोकप्रिय प्रत्याशी जो युवा है, कर्मठ है, जुझारू है, और विशेष करके अनुरोध करेंगे जनता चंबा की से कि अब इसको एक बार आप शिमला विधानसभा में पहुंचाएं। यहाँ की जो स्थानीय समस्या हैं उनको निजात पाएंगे और एक अच्छे सशक्त उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।